राजर्षि जैसा मंदिर कोई कहीं नहीं है, विद्या का ऐसा मंदिर कोई कहीं नहीं है। इस समय हम वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर में हैं और आज यह परिसर जो है 170वीं जयंती मना रहा है राजर्षि उदय प्रताप सिंह जुदेव जी की। चलिए, इस विषय पर आज हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के पूर्व छात्र प्रतीक सिंह परमार जी। हम उनसे जानेंगे यहाँ के गौरवशाली इतिहास के बारे में और सबसे पहले यहाँ की पवित्र मट्टी को हम नमन करते हैं, पूज्य राजर्षि जी के चरणों में हम नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे कि यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में आप बताइए। आज देखिए, जिस प्रांगण में हम आप खड़े हैं ये राजर्षि जी की तपोभूमि कही जाती है। हमारे आपके सामने राजर्षि जी की प्रतिमा है और राजर्षि उदय प्रताप सिंह जुदेव जी भिनगा नरेश थे। बहराइच ज़िले में भिनगा स्टेट है, वहाँ पे भिनगा नरेश थे। उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना 1909 में की थी और शिक्षा जगत में उनका जो योगदान रहा है वो काफ़ी अहम रहा है। और उन्होंने 1909 में स्थापना करने के बाद सन 1949 तक ये कॉलेज हाई स्कूल के रूप में चलता रहा और 1949 के बाद ये कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज के रूप में अपनी भूमिका अदा कर पाया शिक्षा जगत में और डिग्रियां देने लगा बच्चों को। तो उसके बाद इसकी महत्ता और ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और शिक्षा जगत में राजर्षि जी का जो सपना था कि बच्चे सभी शिक्षित हों और शिक्षित होने के बाद शिक्षा के सहारे वो अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकें और अपना जो एक हुनर है उसको दुनिया के सामने दिखा सकें। वो हर चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं राजर्षि प्रांगण में और सारे बच्चों को हर सुविधाएँ दी जाती हैं। आज हम सभी राजर्षि मानस पुत्र और पुत्रियों के लिए ये गर्व का विषय है कि 170वीं जयंती हम राजर्षि उदय प्रताप सिंह जुदेव जी की मना रहे हैं, हम राजर्षि मानस पुत्र के रूप में, और हम सभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रतीक भाई, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि जो कला, साहित्य, खेल, विज्ञान और बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर यहाँ के छात्र छात्राएं हैं और देश का और यहाँ का मान बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी पता चला है कि यहाँ के एक छात्र विशेष भृगवंशी जी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। यहाँ से प्रधानमंत्री रह चुके, एक लंबा सफर यहाँ से रहा है। कुछ ऐसी बात? जी बिल्कुल निशान जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा और काफ़ी गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा कैंपस है। मैं इस कैंपस से एक्चुअली जुड़ा पिछले विगत 13-14 वर्षों से हूँ, लेकिन इस कैंपस में सन 1951 से लेके मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो हमारे रगों में राजर्षि जी का खून बहता है। इस बगिया का हमारा आशीर्वाद रहा है राजर्षि जी का हम लोगों को। ये राजर्षि जी की जो तपोभूमि है, पावन तपोभूमि है, यहाँ से काफ़ी हुनरमंद लोग निकले हैं। जैसे कि इस देश ने देश के सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री पद पर वीपी सिंह, डॉक्टर वीपी सिंह जी के रूप में एक प्रधानमंत्री भी दिया है देश को। और मैं आपको इस चीज़ से भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रांगण से कम 50 से ज़्यादा लोग, कम से कम 50 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस प्रांगण ने देश को दिए हैं। और किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे खेल जगत का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र रहा हो, व्यापार से लेकर हर क्षेत्र में इसने सर्वोच्च पदाधिकारी देश को दिए हैं। और आज भी हम इसको गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसा कि आपने हम लोगों को बताया कि विशेष भृगवंशी भैया यहाँ से जो है अभी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए पिछले कुछ ही दिन पहले, और हम सब इस चीज़ को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जहाँ हम आप खड़े हैं इसके जस्ट कुछ ही दूरी पे बास्केटबॉल का एक कोर्ट है, वहीं से उन्होंने अपने खेल की शुरुआत की थी। और पीके सिंह सर के वो पुत्र रहे। पीके सिंह सर हम लोग के वार्डन रहे हैं, चीफ वार्डन रहे हैं 4th हाउस में इंटर कॉलेज के हॉस्टल में। तो उन्हीं के वो पुत्र रहे और हम लोग को आज ये गर्व महसूस होता है कि उन्होंने सन 2010 से लेके आज तक देश का प्रतिनिधित्व किया है एक कप्तान के रूप में। 10 साल तक देश का प्रतिनिधित्व किया है कप्तान के रूप में। और आज वो खेल के सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। वो इसके हकदार भी थे और देश ने उनको सम्मान दिया है। ये हम सभी राजर्षि मानस पुत्र और पुत्रियों के लिए गर्व की बात है। और हम लोग इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं उनको। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी हैं हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई विशेष भैया को, और हम लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और बिल्कुल हम चाहेंगे कि अंतिम में आप जो नए छात्राएं आने वाले हैं उनके लिए कुछ शुभकामनाओं के तौर पर आप कहिए कि किस ऊर्जा के साथ वो इस परिसर में प्रवेश करें, क्योंकि जो आपने बताया एक गर्व की अनुभूति होती है कि यहाँ इस मिट्टी ने इतना कुछ दिया है देश को। देखिए निशान जी, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रांगण में मैंने कई अनुभव लिए हैं, जीवन के कई महत्वपूर्ण अनुभव लिए हैं। यहाँ मुझे ऐसे गुरु भी मिले जो शिष्यों को
ज़्यादातर चाहते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करे और उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त भी मिले जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए, जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इस कैंपस की खास बात यह है कि यहाँ का अनुशासन, यहाँ का शिष्टाचार और यहाँ की शिक्षा जो जिस स्तर की है वो काबिले तारीफ़ है और वो नेशनल लेवल पे जग जाहिर है। सब लोग जानते हैं इस कैंपस को, उदय प्रताप शासी महाविद्यालय वाराणसी का नाम काफ़ी है। और मैं ये बताना चाहूँगा, मैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या जो हमारी जूनियर पीढ़ी है, हमसे छोटी पीढ़ी के लोग हैं, उनको मैंने राजर्षि प्रांगण से सीखा है वो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां जो होती हैं वो तो सदा ही विपरीत रहती हैं। तो ये तो राजर्षि जी से हमने सीखा है। तो जो जुनून, जो हौसला और जो बुलंदियां हम आगे पाते हैं तो ये हमारे जुनून से हमें मिलती हैं। और ये जुनून और ये हौसला हमें कायम रखना होगा और इसी जुनून और हौसले के साथ हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये राजर्षि प्रांगण और ये राजर्षि जी की तपोभूमि हम सभी राजर्षि मानस पुत्रों को सीख देती है। और मैं आज नमन करता हूँ राजर्षि जी को। राजर्षि मानस पुत्र होने के नाते अपने सभी भाइयों के तरफ से, सीनियर जूनियर बैचमेट जितने भी हमारे दोस्त यार हैं, सबकी तरफ से राजर्षि जी को नमन करता हूं। उनकी 170वीं जयंती पे मैं उनको भावांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, हमारे साथ बातचीत के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और पूज्य राजर्षि जी के चरणों में नमन करते हुए सारे समस्त राजर्षि परिवार को हम भी अपने इस सोशल मीडिया की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और नमस्कार।